एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे कुछ लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है दूसरे की बीवी को प्रेग्नेंट देखकर, कुछ लोगों का हो रहा है उसी प्रेग्नेंट कपल का रोस्ट देखकर, और मेरे चैनल पे लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है कार्स देखकर। इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ एक और कार रिलेटेड वीडियो जो होने वाला है एंटरटेनमेंट प्रो मैक्स। तो हम सबको मूवीज पसंद है और हम सबको कार्स भी बहुत पसंद है, और अगर हमारी कोई कार, और हमारी कोई भी कार नहीं, हमारी कोई इंडियन कार हमें किसी मूवी में दिख जाए, और सिर्फ बॉलीवुड मूवी में ही नहीं किसी हॉलीवुड मूवी में दिख जाए, तो हो जाएगा ना एंटरटेनमेंट प्रो मैक्स। इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ ऐसी कुछ कार्स जो हमें मूवीज में नजर आई हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन से इन कार्स की सेल भी स्काई रॉकेट गई है। चलिए सबसे पहले मूवी की बात करते हैं, पर मूवी की बात करूं कि कार की बात करूं, क्योंकि दोनों एकदम टक्कर की है। मूवी थी सिंघम, और सिंघम में दिखे थे अजय देवगन स्कॉर्पियो चलाते हुए। स्कॉर्पियो पहले से ही सबको बहुत पसंद थी, पर जब अजय देवगन को ये फ्लिप सीन करते हुए देखा जिसमें उन्होंने डिफाई कर दी थी फिजिक्स, तो मजा ही आ गया और एंटरटेनमेंट प्रो मैक्स हो गया। और इससे जो स्कॉर्पियो की सेल थी वो भी स्काई रॉकेट गई। पहले से हमारी लविंग स्कॉर्पियो और भी लवेबल बन गई। सो सिंघम की सक्सेस के बाद और उसके साथ स्कॉर्पियो की सक्सेस के बाद ये तो सबको समझ में आ गया था कि ये एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इसलिए अब बहुत सारी कार्स जो हैं हमें मूवीज में नजर आने लगी थी, और कार कंपनीज इन मूवीज के साथ टाई अप भी करने लग गई थी ताकि उनकी कार फीचर हो और स्पॉन्सर्ड बाय भी उनकी कार कंपनी का आ जाए। और ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया टाटा ने। अब आई सिंघम रिटर्न्स, तो सिंघम रिटर्न्स में टाटा सफारी स्टॉर्म ने इसको एनकैश किया। पर सिंघम रिटर्न्स में सिर्फ टाटा सफारी ही नहीं दिखी, टाटा की और भी काफी गाड़ियां दिखी, जैसे आर्या दिखी थी, सुमो गोल्ड दिखी थी। और इन सब के साथ टाटा यही नहीं रुका, टाटा ने और भी दूसरी मूवीज में अपनी कार फीचर की है। सो टाटा सफारी एक दूसरी मूवी रोड मूवी थी 2002 में फीचरिंग विवेक ओबराय, उसमें भी दिखी थी। तो टाटा ने तो हर जगह अब मूवीज में फीचर करनी कार शुरू कर दी थी, बिकॉज दे गॉट टू नो कि हाँ ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, और उनके लिए काम भी की। सफारी भी अगेन वॉज अ कार विच वॉज वेरी मच लव्ड, and people showered more and more love to Safari. So lately महिंद्रा और टाटा ने स्कॉर्पियो और सफारी के न्यू वर्जन्स लॉन्च किए हैं, और उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन न्यू रिनोवेटेड स्कॉर्पियो और सफारी के बारे में, तो मैं उन वीडियो का लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगी। वैसे मेरे पास खुद के पास सफारी है, तो मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बना रखा है टाटा सफारी के ऊपर, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं वो भी लिंक कर दूंगी। तो चलिए अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 कार के बारे में, नहीं नंबर 3 मूवी के बारे में। अरे मैं क्या बोलूं, क्योंकि इस कार कंपनी ने तो प्रमोशन को नेक्स्ट लेवल पर ही ले गए। अभी तक तो कार्स जो थी वो मूवीज में फीचर हो रही थी, पर इस कंपनी ने तो अपनी कार कंपनी का नाम ही मूवी टाइटल में डाल दिया। आप गेस कर सकते हो कौन सी मूवी है ये? सोचो सोचो। मेरे डैड की मारुति। एक कार का एक कार आई थी, रियली यार, एक मूवी आई थी याद है मेरे डैड की मारुति, उसमें जो मेन लीड था वो उससे ये कार गुम जाती है। मारुति अर्टिगा थी, वो प्रमोट कर रहा था मारुति इस मूवी से। तो जो अर्टिगा होती है वो मेन लीड से गुम जाती है और वो ढूंढता रहता है उसको पूरी मूवी में। तो जो पूरी मूवी है वो कार के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, और इससे एक्चुअली कार को तो फायदा हुआ कि चलो अर्टिगा इज ए गुड कार, इसलिए अभी तक बिकती है, पर फिर भी एक इनिशियल बूस्ट तो मिला ही था। इसलिए 9-10 हज़ार यूनिट्स तो वैसे ही हर महीने अर्टिगा बेच ही लेती है। और अभी आई थिंक अप्रैल 2022 में तो सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग कार थी मारुति अर्टिगा। तो फायदा तो हुआ है, पर पैसे भी खूब लगाए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 4 कार पे, या नंबर 4 मूवी पे।
अरे अभी तक तो तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि कार्स के बारे में बात कर रहे हैं या मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे वीडियो का जो टाइटल है उसमें मैंने हॉलीवुड लिखा है, पर तुम लोग सोच रहे होगे अभी तक तो कि क्लिकबेट है, कौन सी हॉलीवुड मूवी में इंडियन कार फीचर हुई है, पर क्लिकबेट नहीं है। अभी 2022 में ही एक हॉलीवुड मूवी आई है द लॉस्ट सिटी फीचरिंग सैंड्रा बुलक एंड ब्रैड पिट, उसमें बजाज क्यूट दिखी है। अब इंडिया में तो ये बेचारी कार बैन हो गई थी, अभी रिसेंटली वैसे लीगली चलने के लिए अलाउ हुई है और ऊबर के साथ भी कुछ टाई अप किया था, पर पहले जब लॉन्च हुई थी तब बैन थी ये कार। पर इंडिया के बाहर मिलती है, इसलिए हमें खुशी है कि एक हॉलीवुड मूवी में क्यूटली बजाज क्यूट दिखी और हम सबको खुशी हुई और प्राउड हुआ। पर वैसे तुम लोग बोलते हो मेरी तो कार की नॉलेज बेकार है, मैं कमेंट्स पढ़ के थक चुकी हूँ, कार इसको कोई नॉलेज नहीं है। बट अगर तुम लोगों को इतनी ही नॉलेज है कार्स के बारे में तो बिना गूगल किए कमेंट करके बताओ कि बजाज क्यूट क्यों बैन हुई थी, रीज़न क्या था बैन होने का, तब मैं मानूंगी कि तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है। चलो तुम लोग तो कमेंट लिखो, मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ नंबर 5 मूवी के बारे में, और वो है टार्ज़न। टार्ज़न टार्ज़न द वंडर कार। आई थिंक इस मूवी के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। जब इसका ट्रेलर आया था तब इसमें जो कार थी, जो टार्ज़न कार थी, वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। एक्चुअली इस कार को डिज़ाइन किया है दिलीप छाबरिया ने एंड ही इज़ ए रीनाउंड कार डिज़ाइनर। काफ़ी सुपर कार्स उन्होंने डिज़ाइन की हैं। अगर DC अवंती के बारे में सुना हो तो वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन की है। इन्होंने एक्चुअली सोचा था कि ये मूवी जब हिट हो जाएगी तो उसके बाद ये टार्ज़न कार को लॉन्च करेंगे, बट सैडली मूवी फ्लॉप हो गई और इसके बाद इनको बायर्स नहीं मिले और ये इस कार को लॉन्च नहीं कर पाए। वैसे अगर एक फन फैक्ट जानना चाहो तो बताती हूँ, इस कार में अगर तुम देखो तो DC का लोगो लगा हुआ है और ये दिलीप छाबरिया जो भी अपनी कार्स डिज़ाइन करते थे वहाँ पे हर कार पे ये DC का लोगो लगाते थे। तो इस मूवी में भी इसी वजह से जो अजय देवगन का नाम था वो देवन चौधरी रखा था ताकि DC क्रेडेंशियल मैच कर सकें। तो जब कार पे DC क्रेडेंशियल्स लिखे हों तब लॉजिकल लगे। तो या इट वॉज अ गुड टू नो फन फैक्ट, एटलीस्ट फॉर मी। मैंने भी पढ़ के ही तुम्हें बताया है, मुझे भी ये पहले से कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में। सो इट वॉज गुड टू नो फॉर मी एज वेल एंड आई होप इट वॉज गुड टू नो फॉर यू एज वेल। और तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और लाइक कर दो भाई, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करो और कमेंट किया करो, शेयर किया करो, एंड I will see you in another one.